मिशन वर्दी सीरीज जो हमारी चल रही थी उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन है 131 करोड़, 121 करोड़, 111 करोड़ या 101 करोड़। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 121 करोड़। ठीक है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% था। प्रश्न संख्या 2 है आपका, छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है आपके ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। छऊ नृत्य मुख्य रूप से पूर्वी भारत के 3 राज्यों में प्रचलित है। सरायकेला छऊ जहां जो आपका झारखंड में है, मयूरभंज छऊ जो आपका उड़ीसा में प्रचलित है, और पुरुलिया छऊ जो आपका पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश में यह प्रचलित नहीं है। प्रश्न संख्या 3, नवंबर 2022 में कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? ऑप्शन है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो जो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति थी, इसको मंजूर करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य आपका मेघालय बन गया। ठीक है, मेघालय कैबिनेट ने दिसंबर 2022 में अपनी नई मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। प्रश्न संख्या 4, विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है, जो विशेष रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली में निपुणता प्राप्त है? ऑप्शन है आपके शोभना नारायण, गुरु बिपिन सिंह, पद्मा सुब्रमण्यम या सोनल मान सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका सोनल मान सिंह। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है, जिन्हें भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों में महारत हासिल है। उन्हें 1992 में पद्म भूषण और 3 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बैरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन ने किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो मानव पेट में निवास करता है और लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्से में छाले, क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्रिटिस अल्सर का कारण बनता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या नेइसेरिया गोनोरियाई या एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो इसका राइट आंसर है आपका हेलिकोबैक्टर पाइरोली। ठीक है, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 1984 में इन वैज्ञानिकों ने खोजा कि हेलिकोबैक्टर पाइरोली पेट में अल्सर और गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण है। इस खोज के लिए उन्हें 2005 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? ऑप्शन है आपके पंजाब, हरियाणा, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है आपका केरल। ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में केरल के तट से होती है। भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण, ऋण स्वीकृतियों में अत्यधिक नौकरशाही, डिजिटल प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम हुई या महिला उद्यमियों पर सीमित फोकस। तो इसका राइट आंसर है आपका मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण।
मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण। वर्तमान में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में डिजिटल भुगतान और मोबाइल बैंकिंग का तेजी से समावेश हो रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक वित्तीय पहुंच आसान हो गई है। प्रश्न संख्या 9, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन है आपके शहनाई, सरोद, सितार या सारंगी। तो इसका राइट आंसर है आपका शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 10, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदानों में से एक है। प्रश्न संख्या 11, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है व्यय राजस्व के बराबर नहीं है, व्यय राजस्व के बराबर है, राजस्व से अधिक व्यय है या व्यय राजस्व से कम है। तो इसका राइट आंसर है आपका व्यय राजस्व के बराबर है। जब कोई चीज बराबर होगी तभी तो संतुलित कहलाएगी ना। ठीक है। संतुलित बजट वह स्थिति है जहां सरकार का अनुमानित कुल व्यय उसके अनुमानित कुल राजस्व के ठीक बराबर होता है। प्रश्न संख्या 12, राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह डैश में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, बिहार। ठीक है। तो राजगीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। राजगीर महोत्सव बिहार के राजगीर नालंदा जिले में आयोजित किया जाता है, जो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। प्रश्न संख्या 13, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स डैश द्वारा लिखी गई। ऑप्शन आपके शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या अरुंधति रॉय। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, अरुंधति रॉय। यह अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास था जिसके लिए उन्हें 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 14, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जो भारत ने जीता डैश में आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपके सऊदी अरब, ओमान, दुबई या कतर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ओमान। यह टूर्नामेंट ओमान के सलालाह में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। प्रश्न संख्या 15, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? ऑप्शन है आपके 34, 52, 70 या 64। तो इसका राइट आंसर है आपका 34 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। जो मंगल पांडे है उनका संबंध किससे है? बंगाल की 34 नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। प्रश्न संख्या 16, भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 2021 SAFF चैंपियनशिप जीती? ऑप्शन है आपके नेपाल, लेबनान, मालदीव या कुवैत। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। भारत ने 2021 के दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ जिसको SAFF कहते हैं, फाइनल में नेपाल को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता था। प्रश्न संख्या 17, विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? ऑप्शन है 6, 5, 2 या 3। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, 2। विनेश फोगाट ने 2019 और 2022 की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की।
प्रश्न संख्या 18, संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके, किसी विशेष धर्म का प्रचार करना, अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, बहुसंख्यक समुदायों की रक्षा करना, या शोषण को रोकना। तो इसका राइट आंसर आपका अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थानों के संरक्षण का अधिकार देते हैं। देखिए, ये दोनों अनुच्छेद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, क्योंकि अनुच्छेद से हर बार पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 19, प्रकाशिकी में कौन सा शब्द लेंस के डायाफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है? ऑप्शन है आपके, कोलीमीटर, अपर्चर, अपोस्टिलब या मेनिस्कस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपर्चर। अपर्चर वह छेद या द्वार है जिसके माध्यम से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 20, लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 2015, 2019, 2001 या 2009। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2001। भारत की कोकिला लता मंगेशकर को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत रत्न दिया गया था। प्रश्न संख्या 21, निर्मला पणिकर को डैश नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फरवरी 2023 में दिया गया से सम्मानित किया गया। किससे संबंधित थे वे? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी अट्टम। बच्चों, आपने गौर किया होगा, जितने भी अगर आपने पुराने प्रैक्टिस सेट देखे तो शास्त्रीय नृत्य से काफी प्रश्न बने, और उनसे संबंधित जो भी नर्तक है, नर्तिका है, उनसे भी काफी प्रश्न बने हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम, निर्मला पणिकर केरल के प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तकी है और उन्होंने इस कला के पुनरुद्धार में बड़ा योगदान दिया है। प्रश्न संख्या 22, राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली या आगरा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दिल्ली। राजघाट दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। प्रश्न संख्या 23, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सितारमैया को किसने हराया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। हालांकि बाद में मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर कमल रणदिवे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने छुआछूत के अपने अनुभवों का वर्णन किया है। आज का अंतिम प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 2019, 2009, 2015 या 2017। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2019। अगस्त 2019 में संसद द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। ठीक है,